सदियों से मनुष्य ने अस्तित्व के गहरे रहस्य को समझने का प्रयास किया है कि हम कौन हैं, यह सृष्टि क्या है और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए भारत ने अनेक दार्शनिकों को जन्म दिया, जिन्होंने सत्य के विभिन्न आयामों को उजागर किया। इसमें से एक अद्वितीय दृष्टिकोण है वेद दर्शन, एक ऐसा दर्शन जो मानता है कि दो का सत्य ही परम सत्य है। यह केवल अवधारणा नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक गहरा और परिवर्तनकारी तरीका है। तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जो हमारे दूसरे एपिसोड का चौथा वाला भाग है। इस एपिसोड में हम दर्शन शास्त्र को समझने का प्रयास कर रहे थे और हमने पिछले 3 वीडियो में अद्वैत दर्शन, विशिष्ट अद्वैत दर्शन और शुद्ध अद्वैत दर्शन को समझ लिया है। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नए दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। चैप्टर 1, द्वैत का उद्भव, द ओरिजिन ऑफ द्वैता एंड माधवाचार्य। 12वीं शताब्दी के बाद भारत के अंदर अद्वैत दर्शन का प्रभाव जब बहुत अधिक बढ़ गया था, तब एक ऐसी आवाज उठी जिसने अभेद की धारणा को चुनौती दी। यह आवाज थी श्री माधवाचार्य जी की, जिन्होंने द्वैत को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया। कर्नाटक के उडुपी शहर में 1238 से लेकर 1317 के बीच जन्मे श्री माधवाचार्य, उन्होंने वेदों, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों की अपनी एक अनूठी व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर, जड़, जीव और आत्मा यह सब अलग अलग इकाइयां हैं, एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न। माधवाचार्य जी का आगमन एक ऐसे समय पर हुआ जब इंडियन फिलोसॉफिकल सिनेरियो अर्थात भारतीय दार्शनिक परिदृश्य पर अद्वैत का बोलबाला था। उन्होंने एक नया परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव दिया। यह बताया कि ईश्वर, जीव और ये प्रकृति, ये तीनों पूर्ण तरीके से विभिन्न हैं और इस विभिन्नता में ही सृष्टि का सत्य छिपा है। माधवाचार्य ने केवल दर्शन ही नहीं दिया बल्कि भक्ति के मार्ग को भी एक अलग नया पथ दिया है। उनके अनुसार ईश्वर की सर्वोपरि सत्ता को स्वीकार करना अर्थात एक्सपेंडिंग सुप्रीम पावर ऑफ गॉड और उनकी भक्ति करना ही मोक्ष का मार्ग है। भक्ति इज द पाथ टू सेल्वेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं सनातन का कार्य इसी तरह से करता रहूं और अगर आपको मेरा कार्य पसंद आ रहा है तो आप इस QR कोड के माध्यम से हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी सदैव आभारी रहेगी। धन्यवाद। अध्याय 2, चैप्टर 2, 5 मूलभूत भेद, द 5 फंडामेंटल डिफरेंस। द्वैत दर्शन की नींव 5 मूलभूत भेद जो कि सृष्टि के हर पहलू में निहित हैं। यह भेद ही द्वैत परिभाषित करते हैं और इसे और दूसरे दर्शनों से अलग बनाते हैं। द्वैत कहता है कि संसार में 5 प्रकार के मूलभूत भेद हैं जो कभी मिटते ही नहीं। पहला भेद, ईश्वर और जीव का भेद, द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड लाइफ। जैसे कि ईश्वर यानी कि ब्रह्म, वह कभी जीव नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जो जीव है वह कभी ईश्वर नहीं हो सकता। एक हो ब्रह्म, द्वितीय ना। भेद नंबर 2, एक जीव का दूसरे जीव में भेद, डिस्टिंक्शन वन ऑर्गेनिज्म फॉर अनदर। अर्थात एक जीव जो है वह गाय होती है और दूसरा मनुष्य, जैसे कि एक हिरण होता है और दूसरा सिंह यानी शेर। इन जीवों में बहुत अधिक भेद होता है अगर देखा जाए तो प्राकृतिक दृष्टि से, जो कि इस द्वैत का दूसरा वाला भेद है। अब समझते हैं तीसरे वाले भेद को, जीव और जड़ का भेद, डिस्टिंक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जीवन और जड़ में भेद होता है, जैसे कि एक पेड़ होता है और दूसरा कोई भी जीव, पशु पक्षी कुछ भी। जीव और जड़ में भेद सिर्फ इतना होता है कि जीव 5 तत्व से मिलकर बना होता है और जो जड़ वस्तु है वो 5 तत्व से नहीं, वो किसी भी एक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। वैसे 5 तत्व का समावेश उसमें भी होता है, लेकिन उसमें फिर भी कॉन्शसनेस नहीं होती। वो कॉन्शसनेस कितनी भी बड़ी हो सकती है लेकिन वो उसके अंदर नहीं होती है। भेद नंबर 4, अब जो है वह एक जड़ वस्तु है, उसके दूसरी जड़ वस्तु से भी भेद होता है। डिस्कनेक्टिंग बिटवीन ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड अन अदर। अर्थात एक जड़ वस्तु का दूसरी जड़ वस्तु में भेद, जैसे कि एक पेड़ है और दूसरी जड़ वस्तु, उदाहरण के लिए कोई भी एक बेंच है या कुर्सी है दोनों लकड़ी की, लेकिन दोनों में भेद है। एक को अलग आकार है और दूसरी का आकार अलग है। इस तरह से
जड़ और जड़ वस्तु में भी भेद होता है। और पांचवा और सबसे अंतिम भेद, ईश्वर और जड़ का भेद, द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मैटर। अर्थात ईश्वर जो है वह चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जबकि जो जड़ है वह भौतिक पदार्थ है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ईश्वर और जड़ के बीच का जो अंतर है वह चेतन और अचेतन, शाश्वत और परिवर्तनशील, कर्ता और कर्म का अंतर है। यह वही 5 भेद हैं जो माधवाचार्य ने शाश्वत भेद कहे हैं। यह भेद केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। यह हमें सिखाता है कि हर इकाई का अपना महत्व और अपनी एक अलग पहचान होती है। ईश्वर परम स्वतंत्र है, लेकिन जीव वह आश्रित है ईश्वर के ऊपर, और प्रकृति ईश्वर की लीला का मंच है। नेचर इज द स्टेज फॉर गॉड। चैप्टर 3 अध्याय 3, जीव और ईश्वर का संबंध। अब इन दोनों के अंदर संबंध क्या है वो देख लेते हैं। ये अलग अलग है लेकिन संबंध तो है ना इनमें कुछ। द रिलेशनशिप इज बिटवीन ईश्वर एंड जीवा। जीवा यानी कि जीव। द्वैत दर्शन में जीव आत्मा या फिर सोल और ईश्वर परमात्मा या फिर सुप्रीम सोल का संबंध है। संबंध स्वामी और दास, पिता और पुत्र के जैसा होता है। जीव जो है वह सदैव ईश्वर पर आश्रित है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखता है। द्वैत में जो है वह जीव ईश्वर का अंश नहीं बल्कि ईश्वर का सेवक है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। यह संबंध प्रेम और भक्ति का है। इन डुअलिटी सोल द नॉट अ पार्ट ऑफ गॉड बट ही इज सर्वेंट ऑफ गॉड। जहां जीव अपने सीमाओं को समझता है और ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहता है, मोक्ष का अर्थ ईश्वर में विलीन होना नहीं बल्कि ईश्वर के निकट जाकर शाश्वत आनंद का अनुभव करना होता है। इस दर्शन में भगवान विष्णु को ही परब्रह्म और सर्वोत्तम सत्ता माना गया है। उनकी भक्ति सेवा और स्मरण से ही जीव को मुक्ति मिलती है। यह भक्ति कोई विलीनीकरण नहीं बल्कि मोक्ष है, जहां जीव अपने स्वाभाविक आनंद में स्थिर होता है और ईश्वर की इस उपस्थिति का अनुभव करता है। सिंपल। चैप्टर 4। अब चलिए समझते हैं चैप्टर 4 को। द्वैत का प्रभाव और प्रासंगिकता, द इम्पैक्ट एंड रेवलेंस ऑफ द्वैता। द्वैत दर्शन ने भारतीय धर्म और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। इतने कवियों और इतने सारे संतों को इसने प्रभावित किया है। आज भी द्वैत दर्शन हमें व्यक्तिगत पहचान, स्वतंत्रता और ईश्वर के साथ हमारे संबंध को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि विभिन्नता में भी एक सामंजस्य हो सकता है और हर जीव का अपना एक अद्वितीय मूल्य है। आधुनिक युग में भी द्वैत का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। हमें विविधता का सम्मान करना, अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखना और एक उच्च शक्ति के प्रति हमें विनम्रता बनाए रखना सिखाता है। चैप्टर 5। ईश्वर और जीव कभी एक नहीं हो सकते। ईश्वरा एंड क्रिएचर नेवर बी वन। अर्थात जैसे कि कुम्हार और मिट्टी कभी एक नहीं हो सकते, मिट्टी कुछ भी कर ले लेकिन वह कुम्हार नहीं बन सकती, वैसे ही ईश्वर और जीव कभी एक नहीं हो सकते। जीव कुछ भी कर ले, कितना भी मोक्ष पा ले, लेकिन वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता। जन्म मरण के चक्र से तो बाहर चला जाएगा लेकिन वह कभी भी ब्रह्म नहीं बन पाएगा। जैसा कि अद्वैत दर्शन में बताया गया है कि आत्मा को अगर मोक्ष मिल जाए तो वह ब्रह्म बन सकता है। इस बात का इसमें खंडन है। उन्होंने बोला कि जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता, और फिर उन्होंने वो जो 3 एलिमेंट हमने लिए थे उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने उन्हें 2 नाम दिए, स्वतंत्र तत्व और परतंत्र तत्व। स्वतंत्र तत्व अथवा अर्थात ईश्वर और परतंत्र तत्व अर्थात जगत और जीव। द्वैतवाद को तत्ववाद भी कहा जाता है। अब है हमारा चैप्टर 6, स्वतंत्र तत्व और परतंत्र तत्व में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एलिमेंट एंड डिपेंडेंट एलिमेंट। इन दोनों एलिमेंट में से एक स्वतंत्र तत्व में उन्होंने ईश्वर को रखा जो कि इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, यह किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, अपनी स्वेच्छा से यह चीजों को बनाते हैं। और वही परतंत्र तत्व जिसमें उन्होंने इन दोनों एलिमेंट यानी कि आत्मन और जीव को रखा है। वैसे आप एनिमेशन में ये समझ पा रहे होंगे। अब ईश्वर क्या है, वह जीव और जगत का निर्माण करता है, लेकिन यह जीव और जगत जो है वह अलग है, यह ईश्वर पर डिपेंडेंट है। यह रिफ्लेक्शन तो है लेकिन यह कभी भी ईश्वर नहीं बन सकते, एक नहीं हो सकते, इसलिए इसको द्वैतवाद बोलते हैं। अब हमने यहाँ क्या किया, हमने ईश्वर को अलग रखा और जीव जगत को अलग रखा। जो हमने पहले किया था उससे पूरा विपरीत, उसमें हमने ईश्वर और जगत को अलग रखा और जीव को फिर उसमें मिलाया था, लेकिन इसमें जीव और जगत भी अलग है और ईश्वर भी अलग है।
यही तो अलगाववाद द्वैतवाद है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आई बिलीव सो दिस माई ओपिनियन। द्वैत दर्शन एक ऐसा मार्ग है जो कि दो के सत्य को उजागर करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक परम सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी अपनी विशिष्टता बनाए रखते हैं। यह केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हमें ज्ञान, भक्ति और विनम्रता के माध्यम से हमें परम आनंद की ओर ले जाता है। अर्थात द्वैत दर्शन की यात्रा, दो के सत्य की खोज हमें यह याद दिलाती है कि इस विशाल अस्तित्व में हम सब अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस विभिन्नता में ही सृष्टि का अनुपम सौंदर्य है। आज का जो द्वैत वेदांत है वहीं पर समाप्त होता है। आपने मुझे बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। आशा करता हूँ कि ये सारा कंक्लूजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह से किसी अलग तरह का दर्शन को समझते हुए। तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री राम, नमस्कार।